हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए कल बहुत बड़ा दिन है और कल काफ़ी कुछ पता चलेगा यस बैंक को लेकर और उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि भैया 13 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लिए अभी अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर अभी 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 5.5% का ग्रोथ है। 13 रुपए के ऊपर था, देखिए 14.5 तक गया था ये, लेकिन वापस टूट के बिखरने लगा। और इवन अगर हम यहाँ पर एक साल की बात करें तो एक साल में 18% की गिरावट भी है। शेयर टूट के बिखरा, 10 रुपए तक गया था ये, फिर तेजी दिखाई, टूटा। तो देखिए तेजी और गिरावट का खेल यहाँ पे चल रहा है। 14 रुपए का एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो हर बार वहां पर पहुंचने के बाद इस शेयर को नीचे की तरफ खींच के ले आता है और 12 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट भी बैठा हुआ है जो वापस इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। काफी कह सकते हैं कि वो कोई उतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है अभी भी यस बैंक के शेयर में। और यस बैंक का शेयर अगर देखा जाए तो भैया एक बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था। एक वक्त था जब ये 400 रुपए के करीब था और जैसे ही भैया चीजें पता चली कि ऐसे ऐसे लोन बांटे गए राणा कपूर की तरफ से, जो जो चीजें हो रही थी यहाँ पर और जो स्कैम निकल कर आए, उसने इस शेयर की हालत ही खराब कर दी। यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा कि किस तरीके से ये बैंक बर्बाद हो रहा था। और अगर एसबीआई ने इंटरवीन नहीं किया होता, आरबीआई ने भैया यहाँ पे इंटरवीन नहीं किया होता, तो अब तक शायद यस बैंक कब का खत्म हो चुका होता। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 34,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 6.5 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं यस बैंक के अभी। और यस बैंक में जो मेन प्रमोटर पहले थे राणा कपूर एंड फैमिली, अब वो तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल चुके हैं, सारे के सारे शेयर बेच के भाग निकल गए हो यहाँ से। अब जो मेन प्रमोटर है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर अब मेन प्रमोटर के तौर पर आप कह सकते हो। और 30% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है यस बैंक की। हाल फिलहाल में जब खरीदारी करी थी इन लोगों ने पहले, तब होल्डिंग ज्यादा थी। बाद में शेयर को काफी ज्यादा डाइल्यूट किया गया जब इन्होंने दूसरी बार फंड रेजिंग करी थी। 15,000 करोड़ रुपए की जब फंड रेजिंग करी एफपीओ के जरिए, तो शेयर का डाइल्यूजन हुआ और यही वजह थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है वो अभी 30% पर आके अटक चुकी है। यस बैंक को लेकर देखने की कोशिश करें तो हालांकि डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है ये। और अगर मैं इनके देखा जाए तो 13% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं और 75% लोग खरीदने की सलाह भी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कल का दिन यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि कल 22 जनवरी है और कल इनके नतीजे आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। पिछले 2 क्वार्टर से यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और देखा जाए तो बैंक ने पहले जून क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, फिर 225 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कमाया था। अब दिसंबर क्वार्टर में उम्मीद ये करते हैं कि भैया प्रॉफिट अच्छा कमाए, लेकिन अगर अगेन मैं कह रहा हूं अगर 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा तो वो कोई उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। वो अच्छा होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। और अगर गलती से भी खराब नतीजे आ गए तब तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है यहाँ पर। तो कल के दिन के ऊपर भैया डेफिनेटली नजर रखना जरूरी है और जो भी नतीजे आएंगे उसका सीधा सीधा असर आपको मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेवेन्यू उनके लगातार टूट रहे हैं, जो तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे अब वो 20,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हाँ रेवेन्यू उतने ही देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, अगेन काफी लोग कहते हैं कि अच्छा अभी तक तो कहाँ 2022 अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वहां पर देखा गया है कि जो रेवेन्यू है वो 4,500 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो 2 क्वार्टर में सिर्फ 9,000 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू आया है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भैया 20,000 करोड़ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कल के नतीजे काफी कुछ आपको बता देंगे कि अच्छा किस तरीके से शेयर मूव कर रहा है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, किस तरीके का सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है। यस बैंक में खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। पहली चीज ये कि मुझे लगता है कि 13 रुपए का शेयर, 13-14 रुपए का शेयर थोड़ा सा महंगा जरूर है यस बैंक का। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो पहले एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। नतीजे देखने
के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। और मेरे हिसाब से यस बैंक मुझे पसंद आता है बाइंग लेवल अगर वो 11 से 12 रुपए का हो। उससे महंगा तो मैं नहीं खरीदने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से खरीदारी के मौके हैं। लॉन्ग टर्म में बैंक रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं कि बैंक रिकवर नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बैंक रिकवर कर जाएगा, कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद किया है इसके पीछे, तो डूबने तो नहीं देंगे इसको। और ऑलरेडी बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली है। शुरुआती दौर में जब बैंक डूब रहा था तो बाकी सारी बैंकों ने इनको बचाने की कोशिश करी, इवन बचा लिया। तब 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी, बाद में एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई। अभी भी बैंक कोशिश कर रहा है 10,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करने के लिए। और दूसरी बात, जो इनके खराब लोन्स है, बैड लोन्स है, उसको भैया कंपनी बैंक के कोशिश कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं बाकी थर्ड पार्टी को दिया जाए और थोड़ा सा पैसा उससे हेयरकट जो है वो वहां से लिया जाए। देखते हैं कि चीजें कितनी सही होती है, क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी अगर मैं बात करने जाऊं यस बैंक को लेकर, तो दिसंबर क्वार्टर के जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। और जो दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखने लायक है। रीजन ये है कि अगर हम बात करें, देखो तो प्रमोटर आपको यहाँ पर 0% दिखाएंगे। रीजन है कि अभी हम राणा कपूर एंड फैमिली को वहां पर शुरुआती दौर में काउंट करते हैं, लेकिन और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर हम अकाउंट करेंगे यहाँ पर बैंक्स वगैरह। जो एसबीआई की जो होल्डिंग है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। 0.54% की जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, वो दिसंबर में हो चुकी है 0.57% की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हल्की सी बिकवाली करी है, 45.33% की जो होल्डिंग थी उनकी, अब वो हो चुकी है 44.99% के आसपास। एफआईएल्स की बात करें तो एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 7.92% की एफआईएल्स की होल्डिंग हो चुकी है 8.17%। मतलब म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी खरीदारी करी है, एफआईएस ने भी थोड़ी सी खरीदारी करी है, जबकि डोमेस्टिक ने थोड़ी सी बिकवाली करी है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पास जो सितंबर क्वार्टर में 27.43% की होल्डिंग थी, अब उनके पास हो गई है 27.12%। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करी है हल्की सी। तो देखा जाए तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स और एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। मतलब देखो कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, 0.10, 0.15, 0.2% के आसपास का ही चेंजेस है, और वो बहुत ही मिनिमम चेंजेस है। हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा वो आंकड़ा होता है, काफी लोग डिबेट करने लग जाएंगे कमेंट में। तो अगेन हाँ, कोई परसेंटेज वाइज अगर देखें तो कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर शेयर वाइज काउंट करेंगे तो चेंजेस काफी ज्यादा दिखेगा। रीजन यह है कि यस बैंक के शेयर काफी ज्यादा डाइल्यूट हुए हैं, तो अगर 1% के शेयर्स भी अगर हैं तो वो भैया लाखों में काउंट होते हैं, तो उस चीज को भी याद रखिए यहाँ पर। ओवरऑल मैं यस बैंक को लेकर यही कहूंगा कि देखो यहाँ पर अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल के नतीजे के ऊपर डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए खरीदारी करी है, बने रहो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग का जहां तक मौका है, मेरे हिसाब से जो मौका होगा वो 12 रुपए के आसपास होगा, तो उससे ऊपर या उससे महंगा खरीदने की मेरे हिसाब से जरूरत अभी के हिसाब से नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।